महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज धनबाद स्थित IIT IASM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 1880 विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया, जिनमें 33 छात्रों को गोल्ड मेडल और 37 को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में यहाँ के छात्र छात्राएं अहम भूमिका निभाएंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य के मंत्री सोनू समेत अन्य विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू बरवा अड्डा एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा धनबाद पहुंची। झमाझम बारिश के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे कार्यक्रम स्थल IIT IASM पहुंची, जहां संस्थान द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रही, जिसमें 8 IPS, 25 DSP और 800 पुलिस पदाधिकारी तैनात थे। सम्मानित हुए छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के हाथों डिग्री और मेडल मिलेगा। छात्रा सुष्मिता सिंह मिश्रा ने कहा कि यह पल उनके लिए गर्व का क्षण है और वे महामहिम की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। वहीं अनुराग पासवान ने इसे अपनी मेहनत और परिवार के समर्थन का परिणाम बताया। यह दीक्षांत समारोह छात्रों के जीवन का एक गौरवशाली अध्याय बन गया, जिसे वे ताउम्र याद रखेंगे। प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य आकार ले सकता है। आज देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल डिस्ट्रप्शन और सामाजिक असमानता को तक अनेक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। ऐसे स्थिति में IIT IASM जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है। इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समग्र सोच विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो।
इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी अपने सपने में भी, मैंने क्या, मेरे पूरे फैमिली में किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि हमें राष्ट्रपति के हाथों मेडल मिलेगा। एक तो गोल्ड मेडल मिला, अपने में ही इतनी बड़ी बात होती है, और वो भी ऐसे दिन पर राष्ट्रपति के हाथों में मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में विकसित भारत का जब ये होगा तो यहाँ की जो यही अच्छा उसमें अहम रोल निभाएंगे। किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत सही बात है। हम ही भारत का फ्यूचर है। हम ही आगे जो करेंगे उस पर ही डिपेंड करेगा कि देश कहाँ जाएगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जहाँ भी रहे देश को ध्यान में रखें। हमसे जो कमजोर है, हम जहाँ है, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, यहाँ तक पहुँचने में उनकी भी मदद करें। किसको अपना ये मेरी माँ, मम्मा अभी यहाँ नहीं है, वो गुजर गई हैं कुछ साल पहले, पर मुझे पता है कि वो जहाँ भी है वो मुझे देख रही है और बहुत गर्व कर रही है। और मेरी मम्मा ऐसी थी कि वो जो भी करती थी उसमें बहुत अच्छी थी, और वो उन्होंने हमें वही सिखाया है कि अपने जो भी करो सही से करो, पूरे मन से करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। कर रहे हैं कि इतने सालों बाद 4 साल का सफर ऐसे तय करना बहुत मुश्किल होता है। हर एक चीज झेलनी पड़ती है, हर एक ट्रॉमा जो भी चल रहा है कॉलेज में, हर एक स्ट्रेस लाइफ, क्लासेस वगैरह सब कुछ, तो कैसे डिक्लेयर बहुत मुश्किल होता है। अब उस चीज़ों को ऐसा करने के बाद एक अच्छी सी अचीवमेंट प्रोवाइड करना, वो भी राष्ट्रपति से चीज़ें मिलना, बहुत उसकी बात है, अच्छी बात है। मेरी प्रेरणा मेरे पापा ही है। पापा मम्मी हमेशा रहे मेरी प्रेरणा हर चीज़ के लिए। उन्होंने जो बोला है उस पर किया है मैंने। कभी कोई दिक्कत आई है तो उनका ही साथ दिया है। आगे तो बहुत हर एक फील्ड में अच्छा करना है, जिस फील्ड में मैं भी हूँ उसमें भी अच्छा करना है, बट और भी एक्सप्लोर करना है। सिविल सर्विस वगैरह देखनी है,